और इस स्पेशल सेगमेंट में आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो चीन की उसकी हदें बताने के लिए काफी हैं। गलवान में भारत से मुंह की खाने के बाद भी चाइना नहीं सुधरा है। अब वो ताइवान को आके दिखा रहा है, लेकिन ताइवान ने अब जो रुख अपनाया है वो ड्रैगन को उसकी सीमा समझाने के लिए, यानी कि उसको उसकी हैसियत समझाने के लिए काफी है। देखिए रिपोर्ट। समंदर का किनारा, लहरों का शोर। समंदर किनारे जमीन पर तैनात चार तोपें जो गोलों से लैस हैं। सब की सब तोपों का मुंह आसमान की ओर। आसपास मौजूद एक दो नहीं, कई सैनिक जो इसी आर्टिलरी का हिस्सा हैं। यहां कैमरे पर सिर्फ 2 तोपें नजर आ रही हैं और उसके आसपास कई सैनिक दिख रहे हैं। इसके बाद सैन्य अधिकारी की ओर से कमांड दी जाती है और फिर तोपें दग पड़ती हैं। पहला फायर और दूर तक धमाके की गूंज। तोप फिर लोड की जाती है और फिर से दूसरा फायर किया जाता है। दूसरे फायर की गूंज भी दूर तक सुनाई देती है। इसके बाद कैमरा फौरन आसमान की ओर घूमता है। आसमान से एक दो नहीं, आग के 4 शोले नीचे धरती की ओर गिरते नजर आते हैं। इसके बाद झाड़ियों के बीच तोप से तीसरा फायर भी किया जाता है। इस बार निशाना दूर समंदर में लगता है। जोरदार धमाके से समंदर की लहरें भी उछल पड़ती हैं। आसमान में काले धुएं का गुबार उठता सा दिखाई देता है। इसी तरह से तोपों से फायरिंग का ये सिलसिला लगातार कई घंटों तक चलता रहता है। ये तस्वीर देखने के बाद पहली नजर में आपको यही लगेगा कि ये शायद रूस यूक्रेन युद्ध का कोई मंजर है, या फिर ये लगेगा कि चूंकि एशिया में तनाव है, चीन लगातार ताइवान के खिलाफ वॉर एक्सरसाइज कर ही रहा है, तो हो सकता है कि चीन ने फिर से कोई जमीनी युद्धाभ्यास किया हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस बार ये मिलिट्री ड्रिल चीन ने नहीं बल्कि ताइवान ने की है। ताइवान ने इसके साथ ही चीन को अपनी हदों में रहने की चेतावनी दी है। ताइवान ने यह आर्टिलरी ड्रिल पिंग तुंग काउंटी में की है। ताइवान ने यह एक्सरसाइज अपने चारों ओर चीन के लगातार हो रहे सैन्य अभ्यास के जवाब में की। असल में चीन ने सोमवार को बयान जारी करके कहा था कि वो ताइवान के चारों ओर मिलिट्री एक्सरसाइज को और तेज करेगा, जिसके जवाब में ताइवान ने भी अब अपनी तोपों का मुंह खोल दिया है। यानी चीन ताइवान के बीच तनाव कम होने की बजाय काफी बढ़ चुका है और जानकार तो ये भी मानते हैं कि दोनों देशों के बीच नौबत युद्ध होने की आ सकती है। सुनिए ताइवान के विदेश मंत्री ने चीन को लेकर क्या बयान दिया। चीन की ओर से टारगेट और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास गंभीर उत्तेजना का प्रतीक है। ताइवान पर आक्रमण करने के अपने प्रयास में हस्तक्षेप करने से चीन दूसरे देशों को रोकने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री से पहले ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि चीन हमारे द्वीप जैसे मॉडल बनाकर हमले की तैयारी कर रहा है। ताइवान ने यह भी कहा था कि चीन हमारी धरती पर हमले के लिए साजिश रच रहा है। लेकिन चीन क्या कह रहा है, अब ये भी सुनिए। चीन का सरकारी भोंपू है ग्लोबल टाइम्स। इसके जरिए ताइवान को धमकी दी गई। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि ये ताइवान और अमेरिका के कुछ अलगाववादी हैं जो वन चाइना पॉलिसी के सिद्धांत को कम करके आंक रहे हैं और यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वन चाइना पॉलिसी के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के नतीजे भयानक हो सकते हैं। यानी चीन ताइवान के बीच वाकई तनाव युद्ध स्तर तक पहुंच चुका है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन की ओर से भड़काऊ बयानबाजी भी लगातार जारी है और चीन लगातार ताइवान के चारों तरफ से हवाई और जमीनी युद्धाभ्यास करके भी ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन के इस रुख पर रक्षा मामलों के जानकार क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। उनके मुताबिक ये एशिया में चीन की ओर से दादागिरी दिखाने से ज्यादा और कुछ नहीं है। चीन एक ऐसा देश है, रोग स्टेट है, कि वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में विश्वास करता है और वो दबाव की रणनीति खेलता है कि जो दब गया
जो डर गया वो मर गया। लेकिन चीन अपनी आदत से लाचार है, वो मसल फ्लेक्सिंग करता रहेगा। चीन ताइवान के बीच बढ़ती टेंशन पर अमेरिका भी नजरें बनाए हुए है। ताइवान के करीब अमेरिकी युद्धपोत तैनात है। जापान भी चीन की हरकतों को लेकर गंभीर है और ताइवान के खिलाफ चीन ने अगर एक भी गलती कर दी तो इस बार उसे अंजाम भयानक भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।